फ्रेंड, एडिटोरिया का यह 72 सेट है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसमें नरम और गरम दल दोनों आपस में मिल जाते हैं। बनारस अधिवेशन 1905। इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। कोलकाता अधिवेशन 1906। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। सूरत अधिवेशन 1907। इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। सूरत अधिवेशन में गरम और नरम दल में विभाजन हो गया था। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसका अंत किया था। दास प्रथा का अंत की बात करें तो 1847 में लॉर्ड एलन बरो ने किया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 को। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः नहीं आएगा? महात्मा गांधी ने। 1924 के बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में है, इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी बने थे। किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है। इसके लेखक आर.सी. दत्ता जी हैं। इंग्लैंड, डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द बॉन्ड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये तीनों पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। नचिकेता एवं यमराज के बीच मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद में। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में। हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया? पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी पर रोक दिया। मंगोल खां तर्माशिरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 में इब्न बतूता भारत आया था और उनका पुस्तक रेहला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस व्यक्ति ने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने और वहां रैयतों की दयनीय अवस्था देखने को अनुरोध किया? राजकुमार शुक्ल ने। लॉरेंज वक्र का उपयोग अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह निम्न के बीच के रिश्ते को दर्शाता है: जनसंख्या समूह और उनसे संबंधित आय वाले शेयर। कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण है किसानों का मेहनती होना। कौन सही सुमेलित है? देखिए सही सुमेलित है उसे देखना है। देखिए इसमें सही सुमेलित है उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए बाकी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अल्पाइन वन ये हिमालय क्षेत्र में, मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। चलिए वैज्ञानिकों की टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिक में ओजोन छिद्र का पता लगाया? रूसी टीम ने। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं? भ्रष्टाचार। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए कौन सम्मिलित नहीं है? डाउन्स ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, ये शीतोष्ण घास का मैदान है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सेल्वास उष्णकटिबंधीय वन है। टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? तो याद रखिएगा गतिज ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। इसका सूत्र हाफ mv² होता है। स्थितिज ऊर्जा इसका सूत्र mgh होता है। कौन सुमेलित है? एस्किमो कहाँ पाई जाती है? तो कनाडा में। 3 से 4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? अग्रचर्वणक शामिल नहीं होता। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? अस्थि मज्जा।
रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन है? अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है ना। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है? गैस एवं द्रव में। प्राणियों के किन संवर्ग या संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? उभयचर और सरीसृप, उभयचर और सरीसृप। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? फ्लक्स के रूप में किया जाता है। किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है? किसमें नहीं पाया जाता है? तो ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। सोना स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है। किस या किन कारणों के कारण बाष्पीकरण की दर में कमी आती है? तो नमी। कौन सा पायसी कारक है? कौन है? तो साबुन है। कौन है? साबुन। बीज के अंकुरण के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है वह मूलांकुर है। कौन है? मूलांकुर। सामान्यतः स्त्रियों के आवाज का तरत्व पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जल आयनीकरण लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत पास्कल का नियम है। गहरा जल शांत बहता है, ये बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। किस पर? लंबाई पर। सोने को घोला जा सकता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, जिसमें 3:1 का अनुपात होता है। इसी को एक्वारेजिया कहा जाता है। इसमें प्लेटिनम भी घुल जाता है। किसमें ऋणावेशित आवेश होता है? बीटा में ऋणावेशित होता है। अल्फा किरण आयनन क्षमता होता है, अल्फा किरण आयनन क्षमता अधिक होता है अल्फा किरण का, और गामा किरण का आवेदन क्षमता अधिक होता है। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत की जा सकती है राज्यसभा द्वारा। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख अनुच्छेद 312 में किया गया है। किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निषेध तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? मिनर्वा मिल्स बाद। देखिए, केशवानंद भारती बाद 1973 में आया था, जिसने संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन वो मूल संविधान के मूल भागों में परिवर्तन नहीं कर सकती है, ये बोला गया, ठीक है ना। गोलकनाथ बाद 1967 में आया था। इसमें बोला गया मौलिक अधिकार में संसद संशोधन नहीं कर सकती है। देश में सबसे पहले किस राज्य में चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया गया? केरल 1982 में। ईवीएम 2014 से लागू हो गया। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में क्या शामिल नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, ये राष्ट्र सूची का विषय है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 12 में किया गया है। भाग 11 संघ एवं राज्य के मध्य संबंध। कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? कौन नहीं करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। संसद की स्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? 31 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 31 सदस्य होते हैं। भारत के में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही पूरा शब्द रूप कौन सा है? वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। निर्वाचन आयोग भाग 15 में है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 61वां संविधान संशोधन
1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गया। चलिए, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद कौन सी संधि हुई? आयन डाबू संधि। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। वेद समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन ने किया। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। युकाटन स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ता है? मैक्सिको और क्यूबा को। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था? अनंतपाल कहलाता था। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। किस विद्वान ने 1579 में मजहर का प्रारूप तैयार किया? अबुल फजल और शेख मुबारक ने। चलिए, कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ उसे देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए, अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के पानी संबंधी विवादों का उल्लेख अनुच्छेद 262 में किया गया है। केंद्र राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 में है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया जनवरी 2015 में। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम CEO थे सिंधुश्री खुल्लर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहकर संबोधित किया? के संथानम ने। केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या 5 होती है। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 की आई में किया गया है। केंद्रीय वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, KC नियोगी। केंद्रीय वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष हैं NK सिंह। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 281 के अंतर्गत। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। चलिए, आज ये सेट समाप्त होता है। आप लोग इसी तरह से जुड़े हुए रहिए। धन्यवाद।